नातिक आदात का असरी सूरत में इजहार। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। नातिक आदात के शुमार कुनिंदा को नसबनुमा से तकसीम करें तो हमें नातिक आदात की असरी सूरत हासिल होती है। मसलन देखो, एक नातिक आदात है 7/4। 7/4 में शुमार कुनिंदा में 7 है और नसबनुमा में 4 है। तो हम 7 को 4 से तकसीम करेंगे। जो तो साइड में मैं तकसीम करता हूँ। 4 से तकसीम करना है किसको? 7 से। तो 4 एका 4, नफ़ी करेंगे, 3 बचेगा, आशारिया लगाएंगे, यहाँ 30 बन जाएगा। 0 लगाने के बाद 4 सत्ता 28, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 नफ़ी करेंगे, 2 बचेगा। एक बार हमने आशारिया लगा चुके, इसलिए फिर सिफर लगाएंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, पूरा 20 आया। 20 में से 20 चले जाएगा तो बाकी सिफर बचेगा, तो इसकी असली सूरत 7/4 जो नातिक अदद है, इसकी असली सूरत आ गई है 1.75। 1.75। यहाँ पर बाकी सिफर आया है। इस तरह की जो असली सूरत आती है, इस असली सूरत को हम क्या बोलते हैं? इस असली सूरत को मुक्तनम असली सूरत कहते हैं। बाज़ मरतबा क्या होता है, नातिक अदद को तकसीम करने के बाद बाकी सिफर नहीं आता, वो अदद चलते रहता है, बाकी सिफर आता नहीं है। जैसे मसलन देखेंगे हम, यहाँ पर एक अदद है 7/6। 7/6 है। ये 7/6 एक नातिक अदद है। इसके शुमार कुंदा में कितना है? 7 है, और शुमार कुंदा में 7 है और नसबनुमा में 6 है। जब हम इसको तकसीम करूँगा, देखो यहाँ तकसीम करते हैं हम इसको। 6 को 7 से तकसीम करना है, तो 6 का 6 नफ़ी करेंगे, 1 बचा। फिर हम आशारिया लगा दिए तो बन गया 10। 6 का 6 नफ़ी कर दिए, क्या बन गया? 4। फिर एक बार आशारिया लगाए तो अब यहाँ सिफर बढ़ाएंगे, 40। 6 6 36 नफ़ी करेंगे, फिर बचेगा 4, है ना। फिर एक बार सिफर लगाएंगे, फिर 6 6 36, है ना। यहाँ देखो बार बार 4 आ रहा है, ये बाकी सिफर आ ही नहीं रहा है, बाकी में 4 आ रहा है। नहीं, सिफर के अलावा और कुछ भी अगर अदद आ रहा है बाकी, तो इस तरह जो 6 6 आते रहेंगे ये कंटिन्यू। तो इस तरह की जो अशरी सूरत है, इसको गैर मुक्तनम अशरी सूरत कहते हैं। 7/6 की जो सूरत आई कितनी? 1.16, है ना। 6 कंटिन्यू आ रहा है, तो इसको फाइनल जवाब में कैसे लिखते हैं? 1.1 और 6 के ऊपर से डॉट डाल देते हैं। तो डॉट का मतलब है वो 6 बार बार आ रहा है, उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह लिख देंगे। या बाज़ मरतबा फिर ऐसा भी लिखते हैं 1.1 और 6 जो है 6 के ऊपर बार डाल देते हैं, ऐसा एक आड़ी लकीर डाल देते हैं। तो इस तरह की जो सूरत आएंगी उसको बोलेंगे इस असली सूरत को गैर मुक्तनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैर मुक्तनम असली सूरत कहते हैं, है ना। मशकी सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झैल नातिक आदात को अशरी सूरत में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 9/37। 9/37। तो हम 9 को 37 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे, है ना। तो 9 छोटा नंबर है, 37 बड़ा है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? आशारिया लगाना पड़ेगा। आशारिया लगाने के बाद हम इसको एक सिफर बढ़ा सकते हैं, तो 90 हो गया, है ना। तो अब 37 को कितने 9 के 37 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इससे 90 मिल जाएगा, है ना। तो हमें देखते हैं 2 बार, 2 सती 14,
हासिल के 1, 2 तिया 6 1 7, 74 आ रहा है ना। तो हम कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 74 हुआ। नफ़ी करेंगे, कितना हुआ 6, और यहाँ पे 8, 8 में से 7 गए 1, 16 आ गया। फिर हम एक बार सिफर लगाएंगे तो 160 बन जाएगा। अब 160 को हम कितनी 34 को तकरीबन अपने 4 से ज़रब करना पड़ेगा। 4 7 28, 28 के 8 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14, 148 होता है ना। तो 160 में से 148 माइनस करेंगे तो हमें कितना बन 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 5, 5 में से 12 बने, है ना। तो फिर हम एक बार सिफर लगाएंगे 120 बन जाएगा। फिर हमें 37 को किससे ज़रब करना पड़ेगा, देखते हैं, 3 से ज़रब करते है ना। 3 7 21, 21 के 1 हासिल के 2, 3 तिया 9, 9 2 11, कितना हो गया 111। नफ़ी करें, कितना बन गया 9 आया। देखो अभी शुरू में भी 9 था, यहाँ 9 था, हमने अशारी लगा के इसको 90 किया था। अब 9 फिर से दोबारा लौट के आया है, तो फिर से अब ये जो अमाल है फिर से शुरू हो जाएंगे, है ना। तो पहले हमें आप जो यहाँ 4 आया था, यहाँ पर कितना था 3 था, ये पहले में 2 फिर 4 फिर 3, इसके बाद जो फिर 9 आया है, फिर से अमल वही शुरू हो जाएगा, यानी 2 4 3 ये जो अदद है फिर से दोबारा रिपीट होंगे, दोबारा फिर से आएंगे, है ना। तो इसकी असली सूरत क्या हो गई 0.2 4 3, और फिर से ये अमल शुरू होने वाला है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इस तरह इसका जवाब कंप्लीट होगा। 9/37 की असली सूरत है 0.2 4 3 और उसके ऊपर 12 आ गया। सवाल है 18/42, 18/42। अब 18/42 को मुख्तसर कर लेंगे तो हो जाएगा 9/21, और 2 से को ऊपर नीचे तकसीम करता है, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 1 1 2, तो 9/21 आया। और इसकी मुख्तसर तरीन सूरत करें 3 तिया 9, 3 7 21, तो 18/42 की मुख्तसर तरीन सूरत है 3/7। हमें 3/7 को तकसीम करना पड़ेगा, है ना। 3 अंदर 7 बाहर, अब इसको तकसीम करना है हमें। अभी अशारिया लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30, हाँ 7 चौक 28, नफ़ी करेंगे 2, फिर अशारिया लगाए 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, नफ़ी करेंगे 6 आएगा। फिर सिफर लगाएंगे 60, है ना। 7 8 56, 7 8 56, नफ़ी करेंगे 4 आया। फिर सिफर लगाएंगे, है ना। 7 5 35, 40 में से 35 नफ़ी हुआ, 5 बचा। फिर बनाए सिफर लगाए 50 बना, 50 फिर 7 का पड़ा 50 आने तक, 7 7 49, 7 7 49, नफ़ी करेंगे कितना आएगा 1, है ना। फिर हम सिफर लगाएंगे 10, फिर 7 1 7, नफ़ी करेंगे कितना आया 3। देखो यहाँ 3 आया, शुरू में भी 3 था अपना, यहाँ से 3 से हम स्टार्ट किए थे, 3 से स्टार्ट किए थे, अब दोबारा 3 आया है। अब फिर से ये अमल फिर से शुरू हो जाएंगे। तो 3/7 की असली सूरत कितनी हो जाएंगी 0.428571। ये अमल दोबारा फिर से रिपीट होगा, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, बार लगा रहे हैं। इस तरह ये अपना 2 सवाल कंप्लीट हुए। बाकी जो सवाल है आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, इसको करने के बाद आपको रिप्लाई देने का। ओके, हाँ, होमवर्क के तौर पर आपको घर काम जो है होमवर्क के तौर पर आपको करना है, दर्जल आदाद की असली सूरत निकालना है। तीसरा सवाल है इसमें 9/14। चौथा सवाल है 103/5, और 5वां सवाल है 11/13।